हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ परसुएसिव स्पीच एज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जी ने हमें परसुएसिव स्पीच कैसे हम तैयार कर सकते हैं उसके स्टेप्स के बारे में बताया था। और साथ ही साथ उन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर हमें बताया कि अगर हम लोगोस, पैथोस एंड ईथोस का यूज़ करते हुए अपनी स्पीच या अपनी कम्युनिकेशन को या अपनी राइटिंग को, अगर इन चीज़ों को समझते हुए अगर हम उसे लिखें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम अपनी बात दूसरों तक उन्हें परसुएट कर सकें अपनी बात में। तो लोगोस का मतलब होता है कि यू आर यूजिंग द अपील ऑफ लॉजिक। पैथोस होता है यू आर यूजिंग द अपील ऑफ इमोशंस। एथोस में यू विल बी यूजिंग द अपील ऑफ एथिक्स, मॉरल एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि हमें स्टेप्स बताने हैं एरिस्टोटल जी के जो परसुएसिव स्पीच के लिए होता है। तो फर्स्ट इज इन्वेंशन, सेकंड इज अरेंजमेंट, देन स्टाइल, मेमोरी एंड डिलीवरी। तो अगर आप इसे देखें, कोई भी आप अगर स्पीच दे रहे हैं तो आप पहले अपना कोई तो आइडिया होगा जिस आइडिया को आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं, जिसे आप लोगों तक बताना चाहते हैं, राइट। तो आपने उस आइडिया को इन्वेंशन के उसके अंदर हम ले लेंगे। उसे समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देन यू विल बी अरेंजिंग द स्पीच। आप अपनी स्पीच का ऑर्डर मेंटेन करेंगे कि आप कैसे बताना चाहते हैं, उन्हें पास्ट से प्रेजेंट में ले जाके देन फ्यूचर बताना चाहते हैं, या आप उन्हें एक फ्यूचर का एक झलक दिखा के देन यू वांट टू टेक देम टू डीपर थॉट्स ऑफ द टॉपिक विच यू वांट टू डिस्कस। या और फिर उसके बाद आप अरेंजमेंट के बाद आप बात करेंगे स्टाइल की। हर एक ओरेटर का एक अपना खुद का स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोदी जी को देख लीजिए तो ही हैज़ अ सर्टन स्टाइल स्टार्टिंग, जैसे वो स्टार्ट करते हैं भाइयों और बहनों, है ना। उनके बीच में कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे आज रात 8 बजे, इस तरीके के कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने पिक कर रखे हैं। और हमें पता है कि हाँ, जो ये इसको हम किससे रिलेट कर पा रहे हैं, मोदी जी से रिलेट कर पा रहे हैं। तो ही हैज़ अ सर्टन स्टाइल। तो सिमिलरली यू नीड टू डेवलप अ सर्टन स्टाइल। तो वो बात आ जाती है इसमें। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ मेमोरी। तो मेमोरी में क्या होता है कि अगर आपने कभी भी किसी को स्पीच देते हुए सुना है तो देखा होगा कि बहुत सारे लोग या तो पेपर से पढ़ रहे होते हैं या याद कर रखा होता है उन्होंने पूरा का पूरा एंड देन पढ़ रहे होते हैं। तो देयर विल बी अ डिफरेंस दोनों के अंदर। जो पेपर से पढ़ रहा होगा उसकी स्पीच उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी और लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे जितना अगर एक पर्सन ने याद कर रखा है और वो तब बोल रहा है, लोगों को देख रहा है, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। नेक्स्ट आपका आता है डिलीवरी, कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ डिलीवरी, आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं। तो दीज आर द स्टेप्स जो आपको एक बेहतर परसुएसिव स्पीच बनाने में आपको कारगर साबित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस वाले का अकॉर्डिंग टू दैट द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, 17th क्वेश्चन क्या कहता है कि मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द लिस्ट 1, और उसकी टर्म्स दी गई हैं लिस्ट 2 में। तो लिस्ट 1 में डिस्क्रिप्शन दिया है, लिस्ट 2 की टर्म्स का। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट कि आप पहले देख लीजिए आपको कौन सा ज़्यादा इजी पड़ता है या कौन सा आपको याद है कि किसका मैच क्या है, और फिर एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे हर्ट्स के बारे में पता है और डेसिबल के बारे में पता है। तो मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ डेसिबल एंड मेजरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज़ हर्ट्ज। तो मुझे ये 2 चीज़ें पता है। तो बी का ऑप्शन इज़, दिस इज 6th। सो बी के अंदर उस या तो बी के अंदर 6th आ रहा है हमारा थर्ड पे। ठीक है, बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो थर्ड वन इज वन ऑफ द सेलेक्टेड ऑप्शन। मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज हर्ट्ज। हर्ट्ज इज डी पे सेकेंड। सो अगर आप यहाँ से देखें तो डी पे सेकेंड भी आ रहा है, तो राइट।
तो यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन काफ़ी सोचा समझा एंड स्मार्ट गेस वर्क है. लेट्स सी द आंसर. सो यस, थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन. अब आप क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी आप नहीं दे रहे, तो अब समझने के लिए आप सारे ऑप्शंस को ज़रूर चेक कीजिएगा कि अ डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू सम मशीन that is called control. Measurement of intensity of sound is decibel. A study of human motion and its physical aspect is called biomechanics. Measurement of frequency of sound is hertz. A technique for presenting information about the state of a system is called as display. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Match the mass communication theories given in list 1 with the basic guiding philosophy in the list 2. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सॉरी कोई बात नहीं, पीछे चलते हैं. तो इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट यहाँ पे थ्योरीज दी गई हैं कि अलग अलग थ्योरी हैं जो हमारी मास कम्युनिकेशन की, और ये उनकी फ़िलॉसफी है, जो उनकी गाइडिंग फ़िलॉसफी है. आपको बस इसे मैच करना है. तो जैसे अगर आप नाम से ही चेक करते हैं तो अथॉरिटेरियन है, राइट. अथॉरिटी की बात कर रहा है, कंट्रोल की बात कर रहा है, तो दैट विल बी मीडिया कंट्रोल आ जाएगा. लिबर्टी है तो लिबर्टी इज़ मोर ऑफ कि आपको फ्री कर रहा है, तो मीडिया विल बी फ्री. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑप्शंस में देखिए रिस्पॉन्सिबल कहाँ लिखा है, राइट. तो यहाँ पे हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ चला गया. सोवियत कम्युनिस्ट, यहाँ पर जो कम्युनिस्ट अगर हम बात करें तो यूजुअली गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है. तो अगर सोवियत है तो यानी कि मीडिया आर द एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट. तो पूरी का पूरा मीडिया किसके अंदर होगा, गवर्नमेंट के हाथ में होगा. वो बताएगी कि क्या छपना चाहिए क्या नहीं. डेवलपमेंट मीडिया, ये क्या आ रहा है कि मीडिया टू असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ सोसाइटी. सो दीज विल बी द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज. तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनता है दैट इज द सेकेंड ऑप्शन. So let's go to the next question, that is 19th. Here, match the name of the proponents of the extension and development initiatives in list 1 with the project/scheme which are associated with them in the list 2. Okay. तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स की. तो अगर हम देखें इंडिया के अंदर तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स आई थी एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो प्री इंडिपेंडेंस भी थी और कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आई हैं. तो अगर आप यहाँ पर देखें तो उन्होंने कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम दिए हैं जिनसे वो स्कीम और इनिशिएटिव रिलेटेड है, और यहाँ पर उन स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए हैं. आपको इनसे मैच करना है. सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव प्रोवाइडेड बोथ द लिस्ट ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो आपके एक्सटेंशन के प्रोग्राम्स थे. तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट इसमें पर्सन्स हैं जिन्होंने कौन कौन से स्कीम्स या प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया है. एंड साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऑर्डर. तो एज यू कैन सी इसके अंदर प्रॉपर डेट्स वाइज मेंशन्ड है कि कौन सा पहले आया देन कौन सा आया, क्योंकि कभी कभी आपको सॉरी सीक्वेंसिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चंस भी इस पे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है, मतलब आपको नाम पता है, आपकी नॉलेज में है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. बट स्टिल अगर तुक्का लगाने का ट्राई भी करेंगे तो अगर श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट है तो श्रीनिकेतन काफ़ी हद तक रविंद्रनाथ टैगोर जी से यू कुड रिलेट टू इट. सो इसके ऊपर गेस वर्क लग सकता है. देन नेक्स्ट कुड बी सेवाग्राम, जो है सेवाग्राम को आप काफ़ी हद तक MK गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी से आप रिलेट कर सकते हैं. सो इसका D. तो अगर इस हिसाब से आप देखें तो B पे वन ऑप्शन दैट इज दैट विल बी इन दिस वन. सो फोर्थ वाला जो हमारा आ रहा है, राइट. और आपका जो MK गांधी है D पे सेकेंड. सो D पे सेकेंड. सो या आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. हमारा लास्ट क्वेश्चन विच इज़ मैच द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस गिवन इन लिस्ट 1
with the type of communication research they relate to in given in the list 2. तो यहाँ पर उन्होंने हमें एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस दिया है और उसी के साथ उससे उसके अलग अलग स्टेप्स पे उस प्रोसेस के कौन कौन सी रिसर्च की जा सकती है उसके बारे में लिखा है. तो हु सेज इसके अंदर आपका जैसे सेंडर होता है वो आ गया. सेज व्हाट आपका मैसेज या कंटेंट आ गया. तो इसको इससे रिलेट कर सकते हैं. इन विच चैनल यानी कि आप मीडियम की बात कर रहे हैं, राइट? तो आपका मीडियम आ गया. टू whom दैट विल बी योर ऑडियंस. विद व्हाट इफेक्ट तो आपका इसमें इफेक्ट आ जाता है. तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो आपका आंसर बनेगा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन. With this, we complete all the questions of communication and extension of June 2018 question paper. If you have any doubt related to any of the communication का question जो भी है, तो do write to us and yeah, do subscribe the channel for more videos and press the bell icon as well. Thank you everyone.